नमस्कार, मैं प्रतीक्षा, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा सिर उठाने लगा है। एक्टिव मामलों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 6 मौतें दर्ज की गई है, जिनमें 3 केरल से है। जनवरी से अब तक कोरोना से 61 मौतें हो चुकी है। सरकार ने सभी को सतर्क रहने और मास्क लगाने की अपील की है। मणिपुर में हिंसा एक बार फिर भड़क उठी है। बिष्णुपुर जिले में तनाव के चलते कर्फ्यू लगाया गया है। 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई, कई वाहन फूके गए। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9 साल की बच्ची की लाश एक सूटकेस में मिली है। रेप और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में लगातार झड़पें हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालात काबू में लाने के लिए 2000 सैनिक तैनात किए हैं। इमिग्रेशन रेड के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया था। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उद्धव ठाकरे गुट की बैठक में राज ठाकरे से संभावित गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई। किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि बैठक जनता के मुद्दों पर थी। एमसीजीएम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। हालांकि गठबंधन की अटकलें अब भी जारी है। ठाकरे गुट ने इस विषय पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का फरार आरोपी जिशान अख्तर कनाडा में गिरफ्तार हो गया। उसने जस्सी पुरेवाल के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाया था। कनाडा की सरे पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। मुंबई पुलिस अब प्रत्यार्पण की तैयारी कर रही है। जिशान इस केस का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जनादेश का अपमान कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। फडणवीस का जवाब, उन्होंने राहुल के बयान को लोकतंत्र विरोधी बताया। मेघालय में खाई में गिरे युवक राजा रघुवंशी की मौत पर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रेलिंग पार करना असंभव था। परिवार ने मामले की गहराई से जांच की मांग की है। पुलिस फिलहाल इसे हादसा मान रही है। मौत के कारणों पर अब भी संशय बरकरार है। कुर्ला के डेयरी साइट पर अडानी प्रोजेक्ट को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। सांसद वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया है कि सरकार धाराविकरों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने सरकार पर मुंबई बेचने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। एनसीपी आज पुणे में अपना वार्षिक उत्सव मना रही है। बाल गंधर्व रंग मंदिर में कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ जुटी है। शरद पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल मुख्य अतिथि है। पार्टी अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी में है। समारोह को लेकर माहौल खासा उत्साहित है। अमेरिका में चीन को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। 2 चीनी नागरिकों को फंगस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका वैज्ञानिकों ने कहा है कि चीन से बड़ा जैविक खतरा हो सकता है। इन बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। अब अमेरिका चीन रिश्तों पर और असर पड़ रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने गजानन कीर्तिकर के बयान को नकार दिया है। कीर्तिकर ने तीनों शिवसेना गुटों को एकजुट करने की बात रखी थी, तो रामदास कदम बोले, ये पार्टी की राय नहीं, निजी मत है। शिंदे गुट फिलहाल किसी एकता को लेकर तैयार नहीं है। बयान से शिवसेना में एक बार फिर मतभेद खुलकर सामने आए। अजित पवार की एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने संकेत दिए हैं कि आषाढ़ी एकादशी तक शरद पवार गुटों में मेल मिलाप हो सकता है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि फैसला शरद पवार और पार्टी को करना है। 10 जून की बैठक को लेकर अटकलें तेज है। एनसीपी में एकजुटता की कोशिश तेज हो गई है। सियासी समीकरणों पर सबकी नजरें टिकी है। दिल्ली पुलिस ने 67 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये लोग उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे थे। सभी को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। दिल्ली में अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई लगातार जारी है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने एक डॉक्टर को ऑन कैमरा सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस ने इस सत्ता का दुरुपयोग बताया है। मंत्री का कहना है कि मरीज की शिकायत पर कार्रवाई की गई। विपक्ष ने मंत्री से माफी की मांग की है। श्रेयस अय्यर की भारतीय T20 टीम में वापसी तय मानी जा रही है। बीसीसीआई सूत्रों ने
संकेत दिए हैं कि उन्हें कप्तानी का मौका भी मिल सकता है। अय्यर ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है। वनडे टीम में भी उनका नाम चर्चा में है। क्रिकेट फैंस इस फैसले से उत्साहित हैं। भारतीय वायुसेना ने एक ब्रांडेड डोनर के अंगों को बेंगलुरु से दिल्ली तक एयरलिफ्ट किया। किडनी, लिवर और कॉर्नियो से 5 लोगों की जान बचाई गई। इस ऑपरेशन में मात्र 2 घंटे लगे। सेना की तत्परता की खूब सराहना हो रही है। यह अंगदान अभियान के लिए एक मिसाल बन गया है। कोंकण में राणे बंधुओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नीलेश राणे ने नीतीश राणे को टैक्स फ्री नेता बताया है। नीतीश ने धाराशिव में बयानबाजी की थी। दोनों नेता सोशल मीडिया पर भिड़ते दिखे। बीजेपी और शिवसेना में अंदरूनी खींचतान उजागर हुई। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सांसद प्रिया सरोज से सगाई कर ली है। समारोह लखनऊ के 5 सितारा होटल में हुई। अखिलेश यादव, जया बच्चन समेत कई हस्तियां शामिल हुई। दोनों को सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। क्रिकेट और राजनीति का यह मिलन खूब चर्चा में है। अमेरिका टेनिस स्टार कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में आरियाना सबलेंका को हराया है। यह गॉफ का पहला फ्रेंच ओपन खिताब था। जीत के साथ वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पर आ गई है। 21 साल की उम्र में यह उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो ये थी आज की देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आवाज इंडिया।